मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ फार्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं श्योर्स एंड इंडाइसेस। घातांक और करनी, घातांक और करनी से रिलेटेड कुछ हम लोग फार्मूला को शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ए अगर n टाइम्स तक रहता है तो उसका पावर रोटेशन होता है ए पर पावर n। ए पर पावर m अपॉन ए पर पावर n अगर बेस बराबर होता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए m इज द ग्रेटर देन n। ए अपॉन ए पर पावर n माइनस m, कंडीशन होना चाहिए n इज द ग्रेटर देन m। ए पर पावर m स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज है पावर n, इसका मतलब हुआ कि ए पर पावर m गुना n दोनों को गुना कर देना है, या ए पर पावर n गुना m भी लिख सकते हैं, या ए पर पावर n स्मॉल ब्रैकेट से बंद पुनः उसके ऊपर आप m लिख सकते हैं। ये 3 डिजिट है, a गुना b गुना c का होल n, माने 2 गुना 3 गुना 5 है। ये जो n है प्रॉपर रूप से सब पर पावर होगा, a पर पावर n गुना b पर पावर n गुना c पर पावर n। a अपन b पर पावर होल n है, ये दोनों में पावर इंक्लूडेड हो जाएगा, a पर पावर n अपन b पर पावर n। कंडीशन ये होना चाहिए b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। a पर पावर m स्मॉल ब्रैकेट से बंद है, पावर फिर n है। अगर ब्रैकेट को हटा देते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं कहलाता है, दोनों के वैल्यू में आकाश पाताल का अंतर है। ए पर पावर m पर पावर n, यहाँ पर है ए पर पावर m स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया, p पावर n दे दिया गया, दोनों के वैल्यू में आकाश पाताल का अंतर है। जैसे देखिए 3 पर पावर 2, उसके ऊपर फिर पावर कितना है 4, यहाँ पर 3 पर पावर 2 और फिर 2 के पावर ऊपर 4, तो भाई कितना वैल्यू होगा देखिए। इसको 4 बार लिखिए, 2 को 3 पर पावर 16 होगा और 4 दूनी का 8, 3 पर पावर 8। कि कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि 4 दूनी के 8 4 दूनी के 8 बराबर, कभी संभव। जैसे मान लेते हैं 2 पर पावर 5 पर पावर 2, इसका तो वैल्यू हुआ 2 पर पावर 10 हुआ। अगर लिखा हुआ है 5 पर 2 पर पावर 5 पर पावर 2, तो 5 25 हो गया, ये 25 हो गया या 10 ही रहा, इसलिए दोनों के मूल्यांकन में आकाश पाताल का अंतर है। किसी भी संख्या पर पावर 0 कर देने से उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखिए ए पर पावर -1 है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए पर पावर n। एन ए पर पावर n है तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन ए पर पावर -n। ए अपॉन बी पर पावर m, अगर इसको रिवर्स करना है, बी को ऊपर ए को नीचे, तो पावर को निगेटिव में कर देना है। और दूसरा है कि -1 पर पावर n यानी घात, अगर घात की संख्या इवन में है तो आंसर आपका प्लस में होगा। घात अगर पावर इवन में है तो आंसर आपका प्लस में होगा, अगर घात ओड में है तो आंसर आपका माइनस में होगा। ये देखिए श्योर्ड्स है, ये n है, करनी घात है, ये a है। तो ये जो होता है वह बेस बन जाता है, और ये जो होता है डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है 1 अपॉन n। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों के कंबाइंड रूप से यहाँ पर n है, तो दोनों पर ये स्वर्ण चला जाएगा। अगर इसको कंबाइंड रूप में लिखते हैं ए बी गुना, इसका कितना आपका हो जाएगा ए बी, और करनी में दी है n, तो यहाँ पर आपका दोनों का अगर हम सेपरेट करते हैं तो फिर हो जाएगा √a और शॉर्ट में दिए n, और फिर √b शॉर्ट में दिए ये। अगर इसको कंबाइंड रूप में लिखते हैं तो ए बी पर पावर 1/n करेंगे। किसी भी संख्या पर पावर 0 करने से उसका वैल्यू 1 होता है। x पर पावर 0 प्लस y पर पावर 0 प्लस z पर पावर 0 1 1 3। एक बार और देख लीजिए शॉर्टकट में, a गुना a बराबर n टाइम्स रहेगा, a पर पावर n, a पर पावर m अपन a पर पावर n बराबर a पर पावर a माइनस n। कंडीशन m इज द ग्रेटर देन n। 1 ओपन a पर पावर n माइनस n, शर्त होना चाहिए n ग्रेटर देन m। a पर पावर m पर पावर n, m पर पावर n, उस परिस्थिति में
ये जो होगा ये दोनों को हम कंस्टिट्यूटिव में गुना कर देंगे, m गुना n गुना m, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं 3 डिजिट है लेकिन पावर दोनों का कॉमन है, सेम है, तो इसको सेपरेट करने के बाद सब पर बराबर पावर जाएगा। ए बी पर का होल पावर n है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, a पर पावर m पर पावर n और a पर पावर m कंटिन्यूअस पावर n, तो दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होगा। यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन करके आपको दिखा चुके हैं। और किसी भी संख्या पर पावर 0 करने से उसका वैल्यू 1 होता है। a पर पावर -1 बराबर a पर पावर a 1 अपॉन a पर पावर n, या a पर पावर n, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1 अपॉन a पर पावर -n, a बटा b पर पावर m। अगर इसको रिवर्स करना चाहते हैं, b ऊपर और a नीचे, अंश को हर को ऊपर ले जा रहे हैं और अंश को a, तो पावर भी उसका चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर माइनस में पावर की संख्या अगर इवन है तो आंसर प्लस में होगा, पावर की संख्या ओड है तो आंसर माइनस में होगा। ये हो गया श्योर से रिलेटेड। इस प्रकार से आप, मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ये करनी आपका श्योर्स एंड द इंडाइसिस 10th में भी है, 9th में भी है, और संक्षिप्त रूप में सिंप्लीफिकेशन में 8 में भी दिया गया है, 7th में भी दिया है। इसको मेनी टाइम्स आप विजिट करें, मेनी टाइम फॉरवर्ड करें अपने क्लासमेट को। चलिए, थैंक यू वेरी मच।